अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, चीन फ्यूचर कॉम्बैट की गर्ज से इनविजिबल मिसाइल लॉन्चर्स पर काम कर रहा है। इस रिपोर्ट पर तफसीलन बात करेंगे। इन लॉन्चर्स पर इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजी और एडवांटेज को भी डिस्कस किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। चीन की सरकारी मीडिया न्यूज़ एजेंसी CCTV की एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन अपने डोंगफेंग सीरीज़ के रोड मोबाइल मिसाइल्स के लिए ऐसे लॉन्चर्स तैयार कर रहा है जो उसे सैटेलाइट्स, रेडार्स और ड्रोन से डिटेक्शन से बचाव फराहम करते हैं। चाइना सेंट्रल टीवी की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मॉडर्नाइजेशन से मुतालिक एपिसोड में कहा गया है कि नए लॉन्चर्स दरअसल चीन की फ्यूचर वारफेयर के लिए नेक्स्ट जनरेशन वेपन्स की डेवलपमेंट का हिस्सा है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की रॉकेट फोर्स के रिसर्चर यांग बी वू, जो इससे पहले DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम की लॉन्च व्हीकल पर काम कर चुके हैं, उन्होंने कहा कि नए मिसाइल लॉन्चर्स को ज़्यादा टैक्टिकल और इनविजिबल बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इतवार के रोज़ नशर होने वाले इस प्रोग्राम में उनका मजीद कहना था कि फ्यूचर में हमारे हममनसब यानी काउंटर पार्ट्स हमारे मिसाइल लॉन्चर्स को जानने या उनकी मौजूदगी का पता नहीं लगा सकेंगे। यांग बी वू का कहना था कि मिसाइल्स और लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म का रिलेशन बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि बुलेट और गन का, लिहाजा हम प्लेटफॉर्म के पोटेंशियल को एक्सप्लोर करते हुए फ्यूचर कॉम्बैट के लिए मजीद ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। DF-17 मीडियम रेंज मिसाइल, जिसको दुनिया का पहला एक्टिव हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल वेपन करार दिया जाता है, इस सिस्टम के लिए यांग की टीम ने कैमोफ्लाज लॉन्च व्हीकल डिज़ाइन की है। ये सिस्टम अमरीकी मिसाइल शील्ड्स को पेनिट्रेट करने की सलाहियत रखता है। मुख्तलिफ डिफेंस सोर्सेज का कहना है कि DF-17 DF-16B बैलिस्टिक मिसाइल्स की मॉडिफाइड लॉन्च व्हीकल को इस्तेमाल करता है। अलबत्ता दोनों मिसाइल्स मीडियम रेंज कैटेगरी में शुमार होते हैं। इन दोनों मिसाइल्स को बुनियादी तौर पर ऑफेंसिव वेपन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है। चाइना सेंट्रल टेलीविजन ने इस प्रोग्राम में इस टीम के तैयार करदा दीगर मिसाइल्स के लिए भी कैमोफ्लाज लॉन्चर्स की फुटेज रिलीज की है, जिसमें DF-41 सॉलिड फ्यूल रोड मोबाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल था। याद रहे कि DF-41 की रेंज 12,000 किलोमीटर से जायद बताई जाती है। मिलिट्री एनालिस्ट और फॉर्मर PLA इंस्ट्रक्टर का कहना था कि कैमोफ्लाज और मिसाइल लॉन्चर का डिज़ाइन मैदान जंग की अहम हिकमत अमलियों में से एक है, क्योंकि ट्रूप्स और वेपन्स की प्रोटेक्शन किसी भी जंग में टॉप प्रायोरिटी समझा जाता है। खास तौर पर चीन की नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए सेकेंड स्ट्राइक को यकीनी बनाने के लिए प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। वाज़ेह है कि चीन की ये पॉलिसी उसे सिर्फ उस सूरत में न्यूक्लियर हमला करने का जवाज़ फराहम करती है जब उसके खिलाफ कोई जौहरी हथियार इस्तेमाल करे। चीन के तकरीबन तमाम डोंगफेंग या DF सीरीज़ के मिसाइल ड्यूल कैपेबल हैं, यानी ये रिवायती और जौहरी दोनों तरह के वारहेड्स को कैरी कर सकते हैं। मिलिट्री एनालिस्ट मिस्टर सॉन्ग का कहना था कि जिन लॉन्चर्स को तैयार किया जा रहा है, ये इन्हें सैटेलाइट्स, रेडार्स की इंफ्रारेड रेज और ड्रोन्स की डिटेक्शन से बचाव फराहम करते हैं। ये सलाहियत इन मिसाइल सिस्टम्स को किसी भी तरह के टेरेन में छुपने के काबिल बनाती है। फ्रेंड्स, CCTV के इस प्रोग्राम में ना सिर्फ फ्यूजियान एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए नए फाइटर जेट की डेवलपमेंट से मुतालिक हिंट दिया गया है, बल्कि चीन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस टैंक और नई वारशिप्स भी तैयार की जा रही हैं। वाज़ेह है कि इस वक्त चीन की आर्म्ड फोर्सेज अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए J-15 एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करती हैं। आपके इस इनविजिबल लॉन्चर की डेवलपमेंट से मुतालिक क्या तासुरात हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।